गेस्ट पैनल और हमारे रिपोर्टर भी इस घटना पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सर्वेश दुबे हमारे रिपोर्टर प्रयागराज से, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक, एके जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ है, साजन सिंह नेता बसपा हमारे साथ है, गौरव चाचरा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और आलोक अवस्थी प्रवक्ता भाजपा हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी का रुख करते हैं। निरंजन जी, मैंने आपको रोक दिया था, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आलोक अवस्थी जी। देखिए आस्था जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये आज घटनाक्रम घटा है, ये निश्चित रूप से पिछले 6 सालों के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा कांड है। इससे पहले विकास दुबे जो कांड हुआ था वो आपके सामने ही था, और अब उत्तर प्रदेश को ऐसे कांड देखने की आदत नहीं है। पहले तो क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिल जाया करती थी, इसलिए ये चीज और ज्यादा दिल को दहलाती है कि किस तरीके से इन लोगों ने शासन को चुनौती दी है, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को चुनौती दी है, उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनौती दी है। और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अब ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ चल रहा है, और जिस तरीके से ये बिजनेस सबमिट कर रहे हैं, ये जिस तरीके से इन्वेस्टरों को उत्तर प्रदेश में बुलाने की बात कर रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर अगर तत्काल रूप से कोई अगर बड़ा एक्शन नहीं हुआ आस्था जी, तो निश्चित रूप से देखिए इसके अंदर थोड़ा धक्का जरूर लगेगा। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और जिस तरीके से ये जो 2 प्रोफेशनल शूटर, और इसके अंदर भी मैं आपको एक चीज बताऊं आस्था जी, केवल ये 2 लोग नहीं है, इनकी पूरी रेकी भी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी चल के आ रही थी और उसके बाद में गाड़ी वहां आकर के रुकी है, और उनको सारी चीज का पहले से पता है कि कौन गाड़ी में है और कौन आदमी कौन से गेट से उतरेगा, और उसी हिसाब से उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट अटैक किया है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी फील्डिंग बहुत सारे लोगों ने मिलकर के लगाई है, और ये एक मेरे हिसाब से, और ये बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसकी प्लानिंग जाहिर सी बात है बहुत दिनों से चल रही होगी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे जिनको उमेश पाल के जीवित रहने से खतरा था, उनकी गवाही से खतरा था, वो जिस मामले में वादी थे उस मुकदमे के चलते रहने से खतरा था। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। जी निरंजन जी 10 सेकंड पूरी कीजिए बात, फिर आलोक अवस्थी। हाँ, मैं यहां पे आपके उस सवाल का जवाब देना चाह रहा था कि इसके अंदर शक की सुई किधर जा रही है। तो मैं जिस तरीके से बता रहा था, जितनी योजनाबद्ध तरीके से कार्य हुआ है, तो निश्चित रूप से ये किसी हल्के आदमी का काम नहीं है, ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं डायनासोर जैसे आदमी का काम है। तो ये काम आपको अब मेरे को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही सकते हैं कि इतना बड़ा कौन आदमी योजनाबद्ध तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है। मेरा तो केवल इतना सही कहना था। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, मामले को राजनीतिक तरीके से ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है। बसपा नेता की हत्या, उसके बाद तक उनकी सरकार रही, सपा की सरकार रही, अब भाजपा की सरकार है। सवाल अगर आज उठता है तो सवाल इन सरकारों पर भी उठता है। मामला 2005 का है। देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से, और इसके अंदर देखिए मेरा या आपका कहने से कुछ नहीं होता, जो लोगों को दिखाई देता है वो सबके सामने है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2022 के अंदर दोबारा से चुनकर के आई, तो आस्था जी इसके अंदर मेरा यह मानना है कि जनता के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको जनता ने हाथों हाथ लिया था, वो था कानून व्यवस्था का। लेकिन जैसे मैंने अपने पूर्व स्टार्टिंग में कहा था कि विकास दुबे हत्याकांड के बाद में आज जो विकास दुबे वाला जो कांड हुआ था, उसके बाद में आज जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम वास्तव में दिल दहलाने वाला घटनाक्रम है। और ये कहीं ना कहीं ये सरकार को एक चुनौती है, मेरा ये मानना है। और अगर सरकार इसका तुरंत प्रभाव से इसका उसी प्रकार से कोई बड़ा इसके ऊपर अगर एक्शन नहीं लेती है, और जिस तरीके से इन लोगों ने दुस्साहस किया है, उस दुस्साहस को अगर सरकार नहीं लेती, तो हो सकता है प्रदेश के अंदर वो जो उस समय का जो शासन काल था, या उस समय का जो कानून व्यवस्था का जो ढंग था, हो सकता है उसकी पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाए। तो इस चीज के अंदर तो देखिए, बिल्कुल ये बात आपने वाजिब कही है कि ये जो घटना है या जो केस हुआ है, जिस तरह गवाहों की दिन दहाड़े हत्या यहां पर की गई है, वो अपने आप में एक चुनौती की तरह है मौजूदा सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने